कि असफलता अब सबके सबके जीवन में असफलता मिलती है। जैसे मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 9th से पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने 6th में भी स्कूल का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा 6th में नहीं हो पाया था। तो इसलिए अगर आप अपने शुरू के फेलियर से ही डर जाएँगे, तो आप जो आपका लक्ष्य है, आप उसको हासिल नहीं कर पाएँगे। मैं यही कहूँगी, हर बच्चा कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो एक कच्ची मिट्टी की तरह है, लेकिन कुछ भी करने के लिए सबसे पहले परिवार का माहौल और बड़ों का सपोर्ट, और बच्चे को भी इस बात को समझना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने लिए, अपने माता-पिता के लिए और अपने देश के लिए। इस वक्त हम हल्द्वानी में हैं। एनडीए के परीक्षा फल आने के बाद इस परिवार में काफ़ी खुशियां हैं और पूरे देश में दूसरे स्थान पर कुशाग्र रहे हैं। और इस वक्त हम उन्हीं के परिवार के साथ हैं, उनकी माताजी हमारे साथ हैं। मैम, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि पूरे देश में दूसरे स्थान पर लड़का जो है वो निकला है। किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से जो पढ़ाई करी थी इन्होंने? जाहिर सी बात है कि अगर बेटा इतनी बड़ी सफलता हासिल करे तो खुशी तो होगी ही होगी। तो रही बात इनकी पढ़ाई की, तो बचपन से ही ये कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं और हमेशा मेधावी रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल-कूद का हो या पढ़ाई का हो। उम्मीद तो थी कि टॉप 10 में इसका नाम आएगा, लेकिन इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि सेकंड रैंक हासिल करेंगे। तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? सर, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, बाल विकास से जुड़ी हूँ। तो किस तरीके से, क्योंकि आप खुद भी जो मासूम बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं और आज आपका बेटा जो है वो देश में पूरा नाम रोशन किया, किस तरीके से देखते हैं? इस बारे में मैं यही कहूँगी, हर बच्चा कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो एक कच्ची मिट्टी की तरह है, लेकिन कुछ भी करने के लिए सबसे पहले परिवार का माहौल और बड़ों का सपोर्ट, और बच्चे को भी इस बात को समझना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने लिए, अपने माता-पिता के लिए और अपने देश के लिए। कुशाग्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक ऐसा स्थान प्राप्त किया है जो कि देश में बहुत टॉप स्थान है। किस तरीके से देखते हैं अपनी जो सफलता है उसको, जो श्रेय है उसका किसको देते हैं? जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सबसे पहले तो अपने माता-पिता को और अपनी दीदी को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। उसके बाद मैं अपने जितने भी जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं, उन सबको मतलब ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया। अगर देश की बात करें पूरे, तो कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें? और यहाँ से अगर बात करें आपके स्कूल से कितने लोग निकले हुए हैं, ये थोड़ा सा बताइए। जी, टोटल 538 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पूरे देश से, और मेरे स्कूल से मेरी क्लास के 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और अगर सीनियर्स को भी मिला दें तो कुल 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करें, आपने कौन सा जो रैंक है आपकी वो आई है? जी, मेरी ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई है। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आपने ये सोचा था कि टॉप 5 या टॉप 10 में ऐसा रहेंगे कुछ? जी, रिटन एग्ज़ाम तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, तो मुझे ऐसा मतलब थोड़ी बहुत अंदर से था कि हाँ, शायद मेरी अच्छी रैंक आ सकती है, लेकिन मैंने ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, और मैं जो अपना अगला काम था, मतलब अगला टारगेट था जो कि था एसएसबी, उसके लिए मतलब पूरा डेडिकेटेडली मैंने मेहनत करी। जैसा आपने देखा होगा कि इस वक्त जो पिछले लंबे समय से जो यूथ है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं निराश है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं या अन्य चीज़ें जो सामने आ रही है, कहीं न कहीं जो बच्चे हैं उनका मन जो है वो नहीं लग रहा है, या कहें कि जो हौसला है वो कहीं न कहीं टूट रहा है। उनको लेकर के कि आप किस तरीके से देखते हैं? जी, बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि असफलता अब सबके सबके जीवन में असफलता मिलती है। जैसे मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 9th से पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने 6th में भी स्कूल का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा 6th में नहीं हो पाया था। तो मैंने फिर 9th में फिर प्रयास करा, और फिर वहाँ से यहाँ पर तक की मतलब जो जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी रही। तो इसलिए अगर आप अपने शुरू के फेलियर से ही डर जाएँगे, तो आप जो आपका लक्ष्य है, आप उसको हासिल नहीं कर पाएँगे। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए, उनसे लेसन्स लेने चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और बिल्कुल कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर प्राप्त होगी। और कुछ संदेश युवाओं के लिए, क्योंकि देश का भविष्य जो कहा जाता है वो युवा होता है, उनको लिए कोई संदेश? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के लिए मतलब पूरी मेहनत से तैयारी करें। छोटे-छोटे लक्ष्य रखें, जिनसे आपको इवेंचुअली अपना जो बड़ा लक्ष्य है उसको हासिल करने में हासिल करने में बिल्कुल आप उसे हासिल कर पाएँ। पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की कितनी खुशी हो रही है आपको इस टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप क्या करते हैं बेसिकली, और बचपन से आपने देखा कि जो छोटी क्लास से ही जो आपका बेटा था वो सफलता पा रहा था, आज इतनी बड़ी सफलता उसने पाई है, कितनी खुशी है आपको?
बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि क्या नाम है, शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था, तो इस वजह से हमने इसे पहले निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में डाला था, फिर उसके बाद इसका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद ये क्या नाम है एनडीए में सेलेक्ट हुआ, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आप क्या वर्क करते हैं सर? मेरी किराने की शॉप है, एक छोटा मोटा व्यवसाय है। तो ये देखा आपने, ये पूरा परिवार था जो कि काफ़ी इस समय खुश है, क्योंकि माताजी जो है वो आंगनबाड़ी में वर्कर है और साथ ही जो पिताजी है वो भी एक किराने की दुकान चलाते हैं। तो बचपन से ही काफ़ी मेहनत के बाद आज देश में दूसरे स्थान पर निकले हैं और कहीं न कहीं खुशी है और युवाओं को एक संदेश है कि कहीं न कहीं आप लगातार मेहनत करें, सफलता आपको ज़रूर हासिल होगी। राहुल सिंह, हल्द्वानी।